गुड इवनिंग क्लास ट्वेल्थ एंड क्लास टेंथ। स्विचिंग टेक्निक, ये आप दोनों ही क्लास का एक कॉमन टॉपिक है। जो जो आप लोगों का करंट चैप्टर जो चल रहा है उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, दोनों ही क्लासेस में ये टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका एक कंबाइंड वीडियो बनाया है जिससे कि आप लोग इसे समझ सकें। क्लास टेंथ में तो बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन क्लास ट्वेल्थ में ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में है और यूज़फुल भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन जो तीनों टाइप की टेक्निक बताई जाएंगी उनमें डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, उससे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्विचिंग टेक्निक होती क्या है। उसके बाद आगे कौन कौन सी टेक्निक होती है, उसे किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो स्विचिंग टेक्निक का मतलब ये है कि स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। इन टेक्निक्स का यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब जब भी डेटा ट्रैवल करता है तो इन्हीं में से किसी एक टेक्निक का यूज़ करके डेटा एक जगह से एक, जैसे ये एक सेंडर है, इस सेंडर से इस रिसीवर तक जाने के लिए इसी टेक्निक का ये यूज़ करेगा। या ये सेंडर है तो इस सेंडर से इस रिसीवर तक जाने के लिए इन्हीं में से किसी एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क में, मतलब जैसे टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, या इंटरनेट है आपका, या टेलीग्राम जो पहले चलता था वो है, तो उसका भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने उसके बारे में बताया। पहले के टाइम पर एक नेटवर्क था हमारे पास टेलीग्राम, जिसका यूज़ करके मैसेज सेंड किया जाता था। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी राजी, राजी में जो हीरोइन होती है वो जो मैसेज भेजती है अपने बॉस को, तो उसमें वो जो वो मशीन का यूज़ करती है, तो वो मशीन ही हमारा टेलीग्राफ या टेलीग्राम कहा जाता है। तो उसी टेलीग्राफ के थ्रू वो मैसेज सेंड होता था कोडेड फॉर्म में। तो वहाँ थोड़ा सा और हाई टेक्निक का यूज़ किया गया था कि वो मैसेज कोडेड फॉर्म में भेजती है, लेकिन वो था वही टेलीग्राफ जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड होता था। जो अजीब, तो वो आज के टाइम पे नहीं यूज़ होता है, लेकिन एक टाइम पर वो भी यूज़ होता था काफ़ी साल पहले। ठीक है, उसका भी आगे जाकर यूज़ होना है, इसलिए मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो पहले तो स्विचिंग टेक्निक के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्विचिंग टेक्निक होती क्या है। तो किसी भी तरह के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क पे जो डेटा ट्रांसमिशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, उसको बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। तीन तरह की स्विचिंग टेक्निक होती है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बीच में कम्युनिकेशन बना होगा। मान लो एक ये सेंडर है, तो इससे लेकर और ये रिसीवर है डी, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना होगा, इसी के थ्रू डेटा फ्लो होगा। ये सेंडर अगर एक है बी, तो इससे लेकर ये यहाँ तक सी से ए के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप रहता है। नो डिले इन डेटा फ्लो, इसमें किसी तरह का डेटा फ्लो में कोई भी किसी तरह का डिले नहीं होता है, कॉन्टीन्यूसली लगातार होता रहता है। और सबसे जरूरी कनेक्शन, इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ये दो वर्ड यहाँ पे इस स्विचिंग टेक्निक में यूज़ किए जाएंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें कनेक्शन पहले से बनाया गया हो। ठीक है, कनेक्शन लेस का मतलब ये होता है कि बीच बीच में कनेक्शन ब्रेक भी हो जाए। यहाँ पर कनेक्शन एक बार में पूरा क्रिएट किया रहेगा, उसी कनेक्शन के थ्रू सारा कुछ डेटा फ्लो होगा, बीच में उसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन और भी तरह के नेटवर्क होते हैं जिसमें कनेक्शन ब्रेक किया जा सकता है, इसमें कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है। पहले पूरा कनेक्शन बिल्डअप कर लिया जाता है, उसके बाद डेटा उस पर फ्लो करा जाता है। थर्ड इसमें मेन पॉइंट है, लिंक ऑफ द कनेक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर सेंडिंग एनी अदर डेटा इवन व्हेन फ्री। इसमें इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जो लिंक हमने बनाया है, हमने मान लो एक लिंक बनाया है ए से बी के बीच में, तो ये जो डेटा सेंड होगा इसमें भी किसी भी तरह का, अगर बीच में मान लो वो डेटा सेंडिंग रुक भी जाए किसी वजह से, तो भी उस बीच में उस फ्री टाइम में कोई दूसरा डेटा सेंड नहीं होगा। एक बार जो कनेक्शन जिसके लिए भी बना है, मान लो ए से डी के लिए हमने कनेक्शन बना दिया है, बिल्डअप कर दिया है, तो उस कनेक्शन के थ्रू ए से लेकर डी तक का ही काम चलेगा। बीच में अगर वो बीच में वो किसी तरह का डेटा ट्रांसफ़र नहीं भी होता है 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो भी उस बीच में ये बाकी कोई और इंटरवीन नहीं कर सकता, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उस बीच में कोई अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी तीन मेन फेज़ होते हैं: सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र और सर्किट डिस्कनेक्शन। सर्किट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मैंने पहले बताया था कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब, बहुत सारे टेक्निकल टर्म इसमें यूज़ किए जाएंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब पहले इसमें कनेक्शन बनाया जाता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इससे पहले यहाँ पर सर्किट बनाया जाता है जिससे डेटा फ्लो हो सके।
फिर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद उसका उस जो कनेक्शन है, जो सर्किट है, उसको हम लोग फिर से ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बीच में डिस्कनेक्शन नहीं होता है। और भी कुछ तरह के कई टाइप के नेटवर्क होते हैं जिनमें बीच में भी डिस्कनेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन सर्किट स्विचिंग में हम लोग बीच में डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते। जैसे ये एक ए है, एक ये सेंडर है, ए नाम का, इसने, और ये बीच में टर्मिनल बने हुए। टर्मिनल मतलब समझ लो कि ये एक ऐसे चैनल हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये और कोई कुछ भी इसे कह सकते हो। टर्मिनल वर्ड तो थोड़ा नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्ड है, तो किसी भी तरह के चैनल कह लो या टावर कह लो, एक तरह से आप अगर आपको अपने जनरल लैंग्वेज में समझना है तो टावर्स कह सकते हैं। ये टावर बने हुए हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा। भाई ये एक मोबाइल, एक लैंडलाइन फ़ोन है, दूसरा लैंडलाइन फ़ोन ये है, इसकी ये ए के पास वाला टावर ये है, फिर और डी के पास वाला टावर ये है। तो इस टावर से, इसके टेलीफोन टावर से इसमें जाएगा, फिर इस टावर से इसमें जाएगा, फिर टावर के थ्रू डी के पास डेटा जाएगा। तो इसमें ये मान लो ए ने डेटा भेजा, तो पहले, हाँ, पहले सबसे पहले कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन अभी यहाँ पर ये सब लिंक तो है लेकिन कनेक्शन नहीं बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हम कनेक्शन बनाएंगे इसको, ये इसको इससे लिंक करेंगे, यहाँ से लिंक करेंगे, फिर यहाँ से ये लिंक करेंगे, तो ये एक कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे देखो, थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये यहाँ से ऐसे लिंक कर दिया, यहाँ से इसको लिंक कर दिया, फिर इसको लिंक कर दिया, और ये फिर डी को लिंक कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये डेटा यहाँ से ये कनेक्शन बिल्डअप कर दिया गया है कि ए से लेकर डी में, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये इसके पास वाला टर्मिनल है, ये इसके पास वाला टर्मिनल है। तो इनके चैनल्स का यूज़ करके एक हमने कनेक्शन बिल्डअप कर दिया। अब यहाँ से जब कॉल करेगा, मतलब यहाँ से डेटा सेंड करना शुरू करेगा, तो इस कनेक्शन के थ्रू ये डेटा यहाँ पर इसके पास रिसीव होगा। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। उसी तरह से इनमें भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। और जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाएगा, डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाएगा, वैसे ही ये सर्किट अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग लैंडलाइन फ़ोन कॉल्स में। लैंडलाइन फ़ोन को मोबाइल फ़ोन कॉल्स में भी कर सकते हैं, वो तो एक ही बात है। लैंडलाइन मैंने यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये मैंने टावर के बारे में बताया। तो मोबाइल फ़ोन कॉल हो चाहे लैंडलाइन फ़ोन कॉल हो, कोई भी इसका एग्जाम्पल होता है। अगर आप लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं, बीच में मान लीजिए आपने बोलना बंद भी कर दिया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उस बीच के टाइम को कोई और यूज़ कर सकता है। कोई नहीं यूज़ कर सकता। वो बीच के टाइम में भी वो कनेक्शन आप ही का बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बीच में हम दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा उन्होंने किसी वजह से बात करना बंद कर दिया या 2 मिनट के लिए वो चुप हो गए, तो तीसरा आदमी ने उस नेटवर्क का यूज़ कर लिया। नहीं, वैसा नहीं होता है। वो जो लाइन उनकी कनेक्शन कनेक्टेड है, उसी लाइन का वो लोग खुद यूज़ कर सकते हैं, तीसरा कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी की स्विचिंग टेक्निक में थोड़ी सी कहानी अलग होती है। देखो, नेक्स्ट आपकी आती है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होती है, थोड़ी सी उससे अलग होती है मैसेज स्विचिंग। ये पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद आपको पैकेट स्विचिंग के बारे में बताएंगे। तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, नो डेडिकेटेड पाथ, मतलब इसमें कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करें। ईच मैसेज is treated as an independent unit and include its own destination and source address। हर मैसेज, इसमें जो भी मैसेज होता है, जो भी डेटा होता है, उसकी अपनी खुद, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट में, मतलब पूरा एक नहीं माना जाता है। वो पूरा अपने आप में एक अलग यूनिट रहता है, और इंक्लूड उसका खुद का अपना एक डेस्टिनेशन होगा और सोर्स होगा। तो जिससे एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र होगा, उससे थोड़ा ये अलग होता है। एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत इजी होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे भी किसी भी तरह की टाइम डिले ना हो और किसी तरह की नेटवर्किंग में प्रॉब्लम ना हो। और इसको सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इसका मेन पॉइंट ये है, ऑल्सो कॉल्ड है स्टोर एंड फॉरवर्ड। इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क कहते हैं। कि पहले ये नेटवर्क में क्या होता है कि पहले जो मैसेज जा रहा है, पहले वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद फिर वो फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। पिछली वाली स्विचिंग टेक्निक की तरह इसमें तुरंत 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसमें पहले डेटा ट्रांसफ़र होता है, फिर वो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद वो फिर आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन, किसी तरह का नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन को भी ये रिड्यूस करता है। इस तरह के स्विचिंग टेक्निक में ट्रैफिक, जो नेटवर्क ट्रैफिक हो जाता है, मतलब बहुत सारा अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें उसकी वजह से ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तो उसको भी ये दूर करता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी में स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बहुत लार्ज होनी चाहिए। देखिए, ये इसको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसमें ये इसका डायग्राम बना हुआ है कि मान लो एक सेंडर है और डी एक रिसीवर है, उधर बी एक सेंडर है और सी एक रिसीवर है, ठीक है। 2 सेंडर हैं ये, और ये 2 रिसीवर हैं।
ये पूरा बना हुआ है, इसका नेटवर्क कैसे फॉर्म होगा, और ये हमारे नेटवर्क चैनल बने हुए हैं, राउटर स्विच जो भी कहना चाहो वो सब बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए ने एक मैसेज M1 सेंड किया, वो पहले इस वाले टर्मिनल पे आएगा, फिर उसके बाद M1 उसने फिर यहाँ से M1 जो है फिर यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर स्टोर होने के बाद फिर वो इस वाले पे आएगा, इस वाले पे आने के बाद यहाँ से वो इस पे मूव करेगा, फिर डी के पहुँच जाएगा। ठीक है, अब स्टोरेज का मेन मकसद क्या है वो यहाँ पे समझ में आने वाला है कि जब मान लो सेम टाइम पर जब एम ने किया, सेम टाइम पे जब ए ने M1 मैसेज किया, उसी टाइम पर बी जो ये बी है इसने M2 मैसेज सेंड किया सी को। अब ये भी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, ये जो वाला जो टर्मिनल है ये कॉमन है, ये ए भी यूज़ कर रहा है, बी भी यूज़ कर रहा है। अब यहाँ क्या होगा कि जब जब ए का डेटा यहाँ पर ट्रैवल, जब ए ने यहाँ पे अपना डेटा भेजा, यहाँ पे आके स्टोर हो गया, अब जब तक ये डेटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक ये वाला डेटा यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। उसने डेटा सेंड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रैफिक क्रिएट हो जाए ना हो, इसके लिए M1 जो डेटा है वो M1 जो मैसेज है वो पहले यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जब वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी M2 वाला मैसेज यहाँ पर आएगा, उसके बाद वो इस रूट से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों का। तो कॉमन पॉइंट में बस ये होगा कि जिसका मैसेज पहले आ जाएगा वो पहले यहाँ स्टोर हो जाएगा, और तब तक ये वाला मैसेज यहाँ पर रुका रहेगा, और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा तब ये वाला मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी आपके समझने में भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये चैप्टर का पार्ट है इसलिए समझाना ज़रूरी है। क्लास 10th में तो थोड़ा सा दिया हुआ है, बहुत तो मैंने डिटेल में इसलिए समझा दिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसलिए एक ही वीडियो में के थ्रू बताने की कोशिश की है। लेकिन 12th में तो ये बहुत जितना मैंने डिटेल में बताया इससे थोड़ा और डिटेल में ही गिवन है बुक में। ठीक है, तो और इसका सबसे इजी एग्जांपल जो होता है वो टेलीग्राफ होता है। वही टेलीग्राफ जो मैंने अभी मूवी की बात की थी वही वाला, वो उसमें इसी तरह से ये मैसेज सेंड होता है। तो उसमें मान लो उसमें कई सारे, वो पहले आज के टाइम पे यूज़ करते थे, आज के टाइम पर उसको यूज़ भी नहीं करते, लेकिन ये भी एक तरह की टेक्निक है। आज के टाइम पे नई डिवाइसेस आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें इस टेक्निक का उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये भी एक टेक्निक मानी गई है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका वो टेलीग्राफ नेटवर्क है जिसके थ्रू वो मैसेज पहले के टाइम पर सेंड किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक आपकी आती है वो आती है, देखो नेक्स्ट टेक्निक जो आपकी है वो है आपकी पैकेट स्विचिंग। लास्ट यही है, तो ये 3 बताई गई हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पैकेट स्विचिंग में, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो इंटरनेट पे हम लोग आजकल यूज़ करते हैं उसमें सारा डेटा पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही आता है। उसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र, हमने इधर क्लिक मारा उधर डेटा हमारे पास तुरंत दिखाई दे जाता है, लेकिन ये पूरी टेक्निक उसमें फॉलो होती है। बिना इसके फॉलो हुए वो डेटा हमारे पास नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि मैसेज आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट एंड इंडिविजुअल पैकेट टेक डिफरेंट रूट्स। इसमें क्या होता है कि जो भी मैसेज हमारे पास आ रहा है, किसी भी तरह का मैसेज, इंटरनेट का यूज़ करते हुए किसी भी तरह का मैसेज जो आता है, तो वो पहले छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाते हैं। छोटे छोटे पैकेट का मतलब यहाँ कोई किसी सामान के पैकेट से नहीं है, या पैकेट का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाता है। फिर वो अलग अलग रूट से, उसमें अलग अलग रूट वो लेता है और किसी भी रूट से वो मैसेज चला आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्मिनल काम करते हैं। तो वो मैसेज किसी भी, जैसे हमने इंटरनेट के थ्रू कोई चीज़ भी, चाहे वो एयर्ड हो, चाहे वायर्ड हो, चाहे वायर्ड ना हो, क्योंकि डेटा तो कहीं से भी आ रहा है। हमने कोई वेबसाइट एक्सेस किया, कुछ भी एक्सेस किया, तो वो वेबसाइट हो सकता है कहीं दूर से हो, इंडिया में ना हो, इंडिया और कहीं बाहर से हो, तो वो अलग अलग चैनल्स का यूज़ करते हुए किसी भी तरीके से वो यहाँ पर आने की कोशिश करता है। तो इसमें पूरा जो भी डेटा है वो पूरा अलग अलग पैकेट में अलग अलग ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद वो अलग अलग रूट अपनाएगा आपके तक पहुँचने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, इन लिंक फेलियर डिफरेंट रूट कैन बी चूजन फॉर द रिमेनिंग पैकेट। अगर किसी तरह का लिंक टूटता भी है, ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझ में, अगर किसी तरह का लिंक टूट भी जाता है इस बीच में डेटा ट्रांसफ़र में, तो ये जो पैकेट्स होते हैं ये कोई दूसरा रूट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले वाले जो सर्किट स्विचिंग में बताया था उसमें अगर लिंक किसी तरह का टूट गया तो आपका कनेक्शन टूट जाता है, इसमें कनेक्शन नहीं टूटता है।
अगर नेट की स्पीड डाउन भी हो जाती तो भी हमारे पास डेटा आ जाता है, अगर नेट की स्पीड तेज़ भी होती तो भी डेटा हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह या बीच में कहीं से कुछ प्रॉब्लम, मान लो किसी वजह से नेट आज के टाइम पे क्या है, मान लो 2 मिनट की लाइट चली गई और उसके बाद फिर लाइट तुरंत अचानक से आ गई, तो भी हमारा अगर वो नेटवर्क नहीं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुआ है तो भी नॉर्मली हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बीच में कनेक्शन टूटने की वजह के बावजूद भी वो पेज हमारा ओपन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पर एक सेंडर है ए और एक रिसीवर है डी, ठीक है। तो ये सेंडर ए जो है उसने एक मैसेज भेजा, उस मैसेज को यहाँ पर हमने 3 पार्ट में ब्रोक किया, 1 2 3, 3 पैकेट्स में हमने उस मैसेज को डिवाइड किया है। अब देखो अलग अलग पैकेट अलग अलग रूट ले रहा है। यहाँ पर जो पैकेट ए है वो इसने ये रूट लिया, ये सारे चैनल बने हुए हैं जिनके थ्रू मैसेज आगे ट्रांसफ़र होगा। ए जो पैकेट ए है उसने ये रूट लिया, उसने यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से सॉरी ये यहाँ आया, उसके बाद ये इधर इधर इस तरह से यहाँ से इस तरफ आया और यहाँ से यहाँ पे आया। अब मान लो जो मैसेज 2 है, जो पैकेट 2 है सॉरी, उसने एक बड़ा रूट ले लिया, उसने यहाँ से यहाँ आया, फिर ये पूरा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो मतलब हमारा जो मैसेज 1 है वो पहले पहुँचेगा और मैसेज 2 बाद में पहुँचेगा। लेकिन मैसेज 3 ने क्या किया, जो मैसेज 3 है, मैसेज 3 ने एक छोटा रूट लिया, उसने 2 की तरह बड़ा रूट नहीं लिया। मैसेज 3 यहाँ से निकला, यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया और फिर डायरेक्टली यहाँ से डी तक पहुँच गया। तो यहाँ हुआ क्या कि मैसेज जो पैकेट 1 है, सॉरी पैकेट 1 है, वो जब पहले आ गया, उसके बाद पैकेट 3 आया, उसके बाद पैकेट 2 आया। मतलब जो भी डेटा ट्रांसफ़र हुआ वो में पैकेट आगे पीछे करके आए। यहाँ पर क्या होता है कि जो पैकेट आगे पीछे, जितने भी कोई भी पैकेट है वो आगे पीछे करके आते हैं, तो पहले उन पैकेट की रीअसेंबलिंग की जाती है। रीअसेंबल करने के बाद वो पैकेट हमारा 1 2 3 के फॉर्म में एज इट इज़ हमको मिल जाता है। मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट एक्सेस की है तो वेबसाइट का जो भी डेटा है वो बहुत जल्दी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूट्स को लेते हुए आप तक आने की कोशिश करेगा और फिर आप तक वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में आएगा हमको, लेकिन वो आपको नहीं पता चलेगा। मतलब वो बीच बीच में वो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हुआ, एक पेज दूसरा पेज, अलग अलग मॉड्यूल ब्रेक हुए और लास्ट में आकर वो हमें एक साथ दिखाई देता है। लेकिन वो सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि वो हमें पता नहीं चल पाता। तो इंटरनेट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इंटरनेट पे जो भी डेटा फ्लो करता है वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू फ्लो करता है। इसकी भी अपनी कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में अभी नहीं बताई गई हैं। इसमें भी वर्चुअल और वो डेटाग्राम करके दो इसमें टेक्निक आती है पैकेट स्विचिंग की, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो पैकेट स्विचिंग का सबसे मेन एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट। जो भी डेटा होता है वो अलग अलग पैकेट के फॉर्म में टूटेगा, टूटने के बाद वो अलग अलग रूट से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा और फिर यहाँ पर रीअसेंबल होगा। रीअसेंबल होने के बाद वो डेटा आपको एज इट इज़ आपके फॉर्म में मिल जाएगा जिस फॉर्म में उसे हम लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये 3 टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं। ओके, थैंक यू।